अगर आप भाग्यशाली हैं तो नाग पंचमी पर यहाँ जरूर आए होंगे। साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले इस मंदिर के दरवाजे को अंधेरी रात में नाग पंचमी के दिन तक सिर्फ 24 घंटों के लिए भक्तों के लिए खोला जाता है। अंदर जाते ही भक्तों को अजीब अनुभव होता है। कहते हैं ऐसा यहाँ विश्राम कर रहे तक्षक नाग की वजह से होता है। शासन चाहे हिंदू राजाओं का रहा हो या मुगल शासकों का या फिर अंग्रेजों का, तक्षक नाग के निद्रा में रुकावट पहुंचाने का साहस कोई नहीं कर पाया। मान्यता है जो भी ठीक नाग पंचमी के दिन यहाँ पहुंचता है और तक्षक नाग के रूप में भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करता है, उसकी कुंडली में व्याप्त काल सर्पदोष से उसे मुक्ति मिल जाती है। उसकी किस्मत रातों रात पलट जाती है। 12 महीने में केवल एक बार खुलने वाले इस मंदिर के और भी कई रहस्य हैं जिससे आप अब तक अनजान हैं। तो कहाँ है ये मंदिर? चलिए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, पढ़ाई शुरू तो की लेकिन बीच में ही किसी वजह से छोड़नी पड़ गई, नौकरी में स्थायित्व नहीं आ पाता, मन हमेशा बेचैन और चिंताग्रस्त रहता है, तो ऐसे जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। राहु और केतु जैसे 2 पाप ग्रहों के घेरे में जब कुंडली के बाकी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष की उत्पत्ति मानी जाती है। ये दोष हमारे प्रारब्ध से हमें मिलते हैं। जातक की मेहनत में कोई कमी नहीं होती लेकिन उसके काम अंत में अटक ही जाते हैं। काल सर्प दोष में जातक बंधा हुआ महसूस करता है। इस दोष का निवारण करना अनिवार्य माना गया है। माना जाता है अगर आप उज्जैन के महाकालेश्वर आ जाएं, नाग पंचमी के दिन यहाँ स्थित नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन कर लें तो मात्र दर्शन से काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। नाग चंद्रेश्वर मंदिर को शेषराज, सर्पनाथ, अनंत और सर्वाध्यक्ष भी कहा गया है। शास्त्रों में नाग के 9 प्रकार बताए गए हैं और कुंडली में यही 9 प्रकार के काल सर्प दोष माने गए हैं। घातक, वासुकी, शेषनाग, पुलिक, शंखपाल, पदम, करकोटक, शंखचूर्ण और विषधर नाम के काल सर्प दोष बताए गए हैं। कई ज्योतिष विद्वान काल सर्प दोष को मिथ्या मानते हैं लेकिन सामान्य धारणा यही है कि काल सर्प दोष जातक को बांध देता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन यहाँ आने वाले भाग्यशाली लोगों को एक बार जरूर इसकी पूजा करवा लेनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें नाग दंश और दोष दोनों से मुक्ति मिल जाती है। इस बार 9 अगस्त को नाग पंचमी है। नाग पंचमी हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। भगवान शिव के गले में सुशोभित नाग इस दिन विशेष पूजनीय हो जाते हैं। इस मान्यता के पीछे लॉजिक है कि सावन के महीने में सांप के रहने का स्थान जलमग्न हो जाता है जिसकी वजह से वो धरती पर विचरण करने लगते हैं। इन जीवों की रक्षा के उद्देश्य से हमारी संस्कृति, संस्कार और व्यवहार में नागों की पूजा का प्रावधान किया गया है लेकिन नागों से जुड़ी पौराणिक कथा ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं तक्षक नाग ने भगवान भोले की अखंड तपस्या की थी जिससे प्रसन्न होकर भगवान आदिदेव महादेव ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। तब से वो यहीं भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ध्यान मग्न हो गए। कहते हैं पूरे भारत में यही इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव तक्षक नाग की शैया पर वास करते हैं। तक्षक नाग को वासुकी नाग का छोटा भाई कहा जाता है। यह प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए थे। कथा मिलती है कि तक्षक नाग ही महाभारत काल के राजा परीक्षित की मृत्यु के कारण बने थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित की मौत से गुस्साए उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षक समेत सभी विषैले सांपों को जलाकर भस्म कर देने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया था और प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस संसार से समस्त सांपों का नाश कर देंगे। कहते हैं संसार भर के सांप इस यज्ञ में जल के भस्म हो गए और तक्षक जो इंद्र के यहाँ छिपे थे वो भी यहाँ खिंचे चले आए। कहते हैं तब तक्षक नाग ने भगवान भोले की कठोर तपस्या की। भगवान भोले ने तक्षक नाग की रक्षा की। तभी से तक्षक नाग भी भोले की साधना में लीन हो गए और यहाँ महाकालेश्वर में आकर नाग चंद्रेश्वर कहलाए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उनकी ध्यान साधना में कोई बाधा न बने। तभी से ये प्रथा मनाई जाती है कि केवल नाग पंचमी के दिन ही उनके दर्शन किए जाएंगे। यदि आप भी खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं तो एक बार जीवन में महाकाल उज्जैन यानी नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने अवश्य आए।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए। जय नाग चंद्रेश्वर भगवान की।